नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज हरियाली थोड़ी-सी बाज़ार में आ गई। कितनी आ गई? 1/4% से कम, 0.2%, या निफ्टी को देखें तो 0.14%। इतनी हरियाली आ गई। खुश होना चाहिए हमें तो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई रीज़न है कि इतने चीयरफुल हो जाएँ। थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटीज़ हैं, बट सेंटिमेंट अच्छा, मुझे लगता है। इसको वोलेटिलिटी कहते हैं या इसको कहते हैं वो मुझे अचानक से वो जेन स्ट्रीट का पुराना वाला खेल याद आ गया। बाद वाला खेल तो उनका ये था कि खूब उठाते-पटाखते थे, और पहले वाला उनका पुराना खेल था कि एक जगह लाके पकड़ लेते थे। न हिलने देंगे इधर, न हिलने देंगे उधर। अभी पता नहीं जेन स्ट्रीट तो नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर सबका मतलब फ़ोकस है, लेकिन ये कोई नया खिलाड़ी आ गया क्या जो कह रहा है कि नहीं, हम इंडेक्स को हिलने ही नहीं देंगे इधर से उधर? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडेक्स आपका 3 दिन गिरा, फिर कल चला, आज थोड़ा-सा पॉज़ लिया, तो ये पूरे 5 दिन का इफ़ेक्ट है। और एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी में देखिए, शॉर्ट्स तो बहुत हैं सिस्टम में अभी, बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर एफआईआईज़ के। उनका असर थोड़ा-सा दिखना चाहिए। ईदर साइड थोड़ा असर दिखना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्शन देखा जाए तो मार्केट का डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव नहीं कह सकते, एटलीस्ट फ्रॉम जो करेक्शन शुरू हुआ है उसके हिसाब से। तो डायरेक्शन जी। अभी भी थोड़ा-सा नेगेटिव ही है। थोड़ा बहुत शॉर्ट्स कवर होने के कारण थोड़ा सस्टेन हुआ है, बट शायद सस्टेन नहीं करे, ऐसा हो सकता है। अम, देखेंगे जब डायरेक्शन चेंज होने का एक आधा लेवल समझ में आ जाएगा तब। अंटिल देन ये थोड़े बहुत जो मूवमेंट्स अपसाइड में हैं, इसको थोड़ा साइड में रख के सोचते हैं, बिकॉज़ मेन इम्पैक्ट टैरिफ लगने के बाद आएगा। वो तो लार्जली अब तय जी। बात है कि टैरिफ भी लगेगी, पेनल्टी भी लगेगा। ये तो हाँ, पूरा। ट्रम्प साहब ने तो बोल दिया 1 अगस्त 25%। हाँ, तो लगाएँगे ही। देखिए, बात यहाँ पे ऐसा है कि जितने लोग शुरू में तेज़ बन रहे थे, उन सब ने तो जाके सीधा सरेंडर किया, यूरोप, जापान, सब ने। अब हम जो सबसे पहले गए थे समझौता करने, हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए। तो मामला यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो का है। आई थिंक भारत और यूएस दोनों को क्लियरली पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम दोनों के बीच में ज़बरदस्त रिफ्ट हो गया है। क्योंकि प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये जो दोनों तरफ चल रहा है ना, हम दोस्त हैं, हम भाई-भाई हैं, ये सब बेकार की चीज़ों को पहले हटाना चाहिए और सीधा बोलना चाहिए कि हम तुमको लतिया रहे हैं, तुम हमको लतिया रहे हो। और तब जाके उसके बाद बैठिए टेबल नहीं, पे और कूटनीति में समझौता ऐसा कीजिए। बोला नहीं जाता है। जो नहीं किया बोलेंगे तो जाता है वो प्रॉब्लम का किया जाता सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। एक्चुअली देखिए, कोल्ड वॉर से खराब कोई चीज़ नहीं होता है। सामने मार-काट हो जाए तो समझ में आता है। कोल्ड वॉर ना सबसे खराब होता है, ये चोक करता है सिस्टम को, और इसमें पूरा सिस्टम चोक हो रहा है। एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी का तो ख़ैर जो भी अभी वर्ल्ड बैंक का आया है रिवीजन, पॉजिटिव नहीं। ही आया है। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ऐसा ख़्याल आया कि मतलब अब ट्रम्प साहब के इस दूसरे कार्यकाल में मोदी जी से उनकी अब दोबारा मुलाकात नहीं होनी है। नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ देखिए, ट्रम्प का बिल्कुल मतलब वो क्लियर किसी मैसेज है कि इंटरनेशनल यहाँ गैदरिंग में आमने-सामने हो जाएँ वो अलग है। मुझे लगता है अब फेस टू फेस मुलाकात नहीं होगी शायद, सुना है अगर ऐसे ही सितंबर में चलता आने रहा तो। वाले हैं ना? सितंबर में इन्विटेशन है ना कुछ उनका आने का। अच्छा, इस माहौल तो में कैसे आएँगे? पता नहीं, देखिए ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आएँ यहाँ पे और फिर कुछ हाथ मिलाएँ, बोल दें कि हो गया टैरिफ, सब डील हो गई है यहाँ पे, बिकॉज़ उनको अनाउंसमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। इसकी भी जी। पॉसिबिलिटी है। ये पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है ना, ये मामला हो गया पूरा ईगो का। ट्रम्प को पूरा ईगो सैटिस्फैक्शन चाहिए, जो कि भारत नहीं दे रहा है। उसको सीधा बोलना है कि 5-6 वॉर रुकवाए हैं, जिसमें उसने इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर कराया है, जो कि पार्लियामेंट में सीधा बोला गया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये सब जी। उसके वहाँ तो ईगो को सीधा डेडलाइन दे दी हर्ट। गई कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मोदी जी और ट्रम्प जी की बातचीत हुई ही नहीं। करेक्ट है। तो अब इसका मैं तो आई थिंक 2 महीने के आसपास ये स्टैंड में मेंटेन कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन ठीक नहीं है इंडिया यूएस का, और ना अभी ठीक होगा, बिकॉज़ एक बारी चीज़ें ठीक न खराब होती हैं तो खराब होती रहती हैं, जब तक वो चरम सीमा नहीं आ जाएगी, दोनों थक के बोलेंगे नहीं अब चीज़ों को ठीक करते हैं। वो अभी नहीं आया है और अभी नहीं भी आएगा, बिकॉज़ उनको ट्रम्प को चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। और क्लियर मैसेज है ट्रम्प का कि बो डाउन टू ट्रम्प, दैट्स ऑल। जो
यूरोप कर गया है, जो जापान कर गया है, भारत नहीं कर रहा है। यूरोप का तो जो डील है, मेरे हिसाब से इतना बेवकूफ़ी वाला डील मुझे लगता है ज़ेलेंस्की से बड़े बेवकूफ़ तो अब वो लोग निकले। आपके पास मैंने टैरिफ भी ले लिया 15% का भैया, हम तुमसे वेपन भी खरीदेंगे, हम लड़ाई भी करेंगे। तो बेवकूफ़ तो ज़बरदस्त बने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद किसी के पास कोई रास्ता नहीं है ऐसा, कैसे यूएस इकोनॉमी में फँसे हुए हैं सभी के सभी। बट जो है सो है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है फ़िलहाल। और जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक टर्बुलेंस तो रहेगा ही रहेगा। पेनल्टी मोस्टली मार्केट ने इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है कि टैरिफ हम पे फ़ेवरेबल नहीं लगेगा और पेनल्टी भी लग सकती है। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो एक झटका नीचे तो मार्केट मार सकता है, ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है। लेकिन कितना अनाउंस करता है टैरिफ, इस पे डिपेंड करता है कि 15% है कि 25% है, कि 15-25 के साथ 25 का पेनल्टी है, कि उसके साथ रशिया के साथ ऑयल इम्पोर्ट करने का 500% और पेनल्टी है। तो ये सब चीज़ों को पता नहीं है, लेकिन सब कुछ लगना ज़रूरी है। ये उनके हिसाब से, यूएस के हिसाब से। एक बारी लग जाएगा तो मार्केट उसको फिर डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। जी। बट यहाँ पे मुझे कोई मामला फंडामेंटल फ़िलहाल नहीं लगता है। यहाँ ये टैरिफ वॉर में किसी भी चीज़ का मुझे नहीं लगता कि एस्टिमेट किया जा सकता है, कितना इम्पैक्ट होगा। ये 1 साल के बाद ही समझ में आएगा, कम से कम 2 क्वार्टर के तो बाद ही समझ में आएगा। जी। तो उस लेकिन अनसर्टेनिटी में अभी ये जो कह रहे हैं, उन्होंने अपने ट्रुथ पे बताया है कि भारत पे 25% टैरिफ होगा और साथ में एक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाएँगे और इसके लिए उन्होंने समय सीमा तय कर दी है 1 अगस्त की और साथ में बोला है कि दोनों दोस्त हैं लेकिन भारत दोस्त है अमेरिका का, लेकिन साथ में 25% टैरिफ लगेगा प्लस एक पेनल्टी लगेगी और वो इसलिए कि रूस के साथ आप सैनिक सामान खरीद रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं। तेल तो खैर नई चीज़ है, लेकिन सैनिक जो सामान तो भई अ, जब आपने 7वां बेड़ा भेजा था तो उस समय क्या हुआ था वो भी आपको याद ही होगा। तो सैनिक सामान तो पता नहीं कब से खरीद रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से खरीदा जा रहा है। तो मतलब आज की तारीख में आपको अचानक याद आया कि भारत जो है वो रूस से बहुत सैनिक सामान खरीदता है। तो बात तो आपकी सही है कि अब जो मामला है, वो दोस्त-दोस्त कहते-कहते इन्होंने मतलब फाइनली अपना जो दिखाया है कि अ, मतलब अब उनके लिए धंधे से बड़ा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब देखना ये होगा कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। अगर आपके सामने 2 सिचुएशंस हैं कि फाइनली ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आ जाए क्योंकि वो अकेले नहीं है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें काफ़ी लोग ऐसा कहा जाता है कि भारत के शुभचिंतक भरे हुए हैं। तो फाइनली अगर कहीं उनको समझा दिया जाएगा कि नहीं भारत के साथ आपको बना करके चलना ही पड़ेगा, आप मोदी को दोस्त माने ना माने, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ दोस्त रहना चाहिए। तो अगर एक संभावना ये कि ठीक है फाइनली मतलब जो आप कह रहे हैं कि सितंबर में आएँगे, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसे ही चला तो फिर क्यों आएँगे और कैसे आएँगे? और क्या मुँह लेकर के आएँगे? लेकिन अगर आए, कुछ डील हो गई पहले या उस समय सितंबर दौरे के बीच में, जैसे भी हो, एक सिचुएशन की डील हो गई, दूसरे सिचुएशन की डील नहीं हुई। इन दोनों सिचुएशन में बाज़ार किधर भागेगा, कैसे भागेगा? अगर डील नहीं हुई तो कहाँ पे जाकर के आपको लगेगा कि ठीक है, छोड़ो अमेरिका को लेकिन भारत की अपनी आंतरिक मजबूती जो है, वो बाज़ार को इससे नीचे नहीं जाने देगी। और दूसरे डील हो गई किसी पॉइंट पे जाके, तो उस बीच में मतलब हमारे सामने फ्लोर कहाँ है? देखिए, अभी यूरोप के साथ डील हुई भी तो भागा कौन? यूएस के स्टॉक मार्केट्स भागे ना। कहने का मतलब ये है कि डील अगर हो भी गई तो ये स्क्यूड किसके तरफ है उस पे डिपेंड करेगा कि किसका मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। जी, अभी ये बहुत क्लियर है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी के सामने बड़े-बड़े लोगों ने मेरे हिसाब से घुटने टेक दिए हैं। और अगर टेक दिए हैं, इन्फ्लेशन जहाँ पे जाना है वो सब अलग बात है। इतना तो क्लियर है ना कि यूएस का रेवेन्यू बढ़ाएगा। तो अगर वो रेवेन्यू आपके इन्फ्लेशन को ऑफसेट करके देता है तो प्रॉब्लम कहाँ है? सिंपल सी बात। तो अभी ट्रम्प मेरे हिसाब से तो हर तरफ से जीत रहा है। प्रॉब्लम उसको एशिया में है। एशिया के अलावा कोई चैलेंज नहीं कर रहा है
और मेरे हिसाब से ब्रिक्स टुगेदर शुड चैलेंज, बिकॉज़ ब्रिक्स टुगेदर जो अब नया ब्रिक्स में और भी जो लोग आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी जा रहा है। ब्रिक्स में और भी लोग आने चाहिए और 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाए। फिर उसके बाद यूएस और यूरोप को काउंटर करने में आसानी होगी, बट राइज़ ऑफ एशिया ऑलमोस्ट तय है, बिकॉज़ यूएस के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनके पास डेट बहुत ज़्यादा है। वो उनके लिए हमेशा हिंड्रेंस रहेगा ही रहेगा, कितना भी अभी उठा लें। एनीवेज़ वो अपना एक अलग चीज़ है, बट पॉइंट ये है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये साल कुछ ख़ास सॉल्यूशन किसी चीज़ का निकल पाएगा। हमको डील करना पड़ेगा, सीधा रादर मुझे तो लगता है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा हायर टैरिफ, बिकॉज़ उनको एक्सेस, अगर एग्री मार्केट में रॉ प्रोडक्ट्स का एक्सेस दे दिया गया, तो जी। फिर ये फंडामेंटल चेंज होगा भारत के स्टैंस में, जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को अभी तक अलाउ लेकिन नहीं अगर किया वो है। एक्सेस देना होता तो डील हो गई होती अभी तक, इतना इंतजार क्यों किया जाता है, या इस पॉइंट तक बात क्यों आती आती ही नहीं। यूके के साथ हुआ, अभी एफटीए नहीं हुई इसमें चीजें, जीएम के लिए नहीं माने, एग्रीकल्चर एक्सेस के लिए नहीं माने, तो जो चीजें यूके के साथ नहीं माने, यूरोप के साथ नहीं मानने वाले हैं, अमेरिका को साफ साफ बताया हुआ है कि नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर उनको जिस तरफ जाना है, भारत सरकार को तो दिख रहा होगा ना, हमें तो आज ये सुनने को मिला है, भारत सरकार को तो इस पूरी बातचीत के बीच में पता होगा, जब वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और बिना किसी घोषणा के लौटा, तो उस समय ही बहुत चीजें स्पष्ट थी कि हाँ, बात नहीं बनी है। तो तय मान लीजिए फिर टैरिफ लगने वाला है। अगर हमने कह दिया है, और मैं ही कह रहा हूँ बार-बार कि रेडी रहिए, टैरिफ लगेगा और भारत को झुकना नहीं चाहिए। इतने के बाद अगर झुक जाएँगे, तो मतलब सर रहेगा ही नहीं हमारा, फिर कुछ वैसे करना एक ही जगह नहीं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के साथ जो हमारा अभी तक का संबंध है, उसमें जो पुराना यूएस टैरिफ का एवरेज बताया जा रहा है 18% है। अब वो 25% लगाएंगे। 18% और 25% में ऐसा कोई आसमान टूटने वाला सिचुएशन तो है नहीं। लेकिन साथ में वो जो कह रहे हैं एडिशनल पेनल्टी, वो पेनल्टी कितनी है अभी तक शायद स्पेसिफाई नहीं किया है। वो पेनल्टी, रूस के साथ आप तेल खरीद रहे हैं इस नाम पे, हथियार खरीद रहे हैं इस नाम पे, तो वो पेनल्टी कितनी डालेंगे, ये शायद अगला एक उन्होंने सस्पेंस छोड़ रखा है। मुझे इस नंबर जो आपने बोला ना, ये मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी चीज़ों को, लेकिन ये जी। नंबर पे मुझे लग रहा है जो लोग लिख रहे हैं उनको ही क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज़ शुरुआत हुई थी 10 टू 12% एवरेज से, अभी ये 18% तक पहुँची है। तो मैंने इसीलिए शुरू में बोला कि ये चीज़ मैटर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज़ ये ट्रम्प का भी जो एल्गोरिदम है वो वैल्यू बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड नहीं है। इसके कारण से इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी 6 महीना कम से कम, 2 क्वार्टर का अगर समझ में आए कितना हमको इम्पैक्ट होता है तो लगने के बाद, या 1 साल जी। के बाद समझ में आएगा। तब तक ये अटकलें ही चलेंगी कि भाई इतना तो तुम ऑलरेडी लगा रहे हो। मेरा कंसर्न इतना है कि हम अपने एक्सपोर्ट का, हमारा स्क्यूनेस 25% से एक ज़्यादा बात कहूँ यूएस सुमित जी, को। अगर मैं हाँ, भारत का वित्त मंत्री होता तो इसमें ये घोषणा करता कि भारत से अमेरिका को जितनी चीजों पर का निर्यात किया जाएगा, उस पर हम एडिशनल 25% ड्यूटी लगाएंगे, निर्यात पर ही। कुछ चीजें एक्सेप्शन कर देंगे। देखिए पॉइंट ये है ना कि अगर रिटेलिएशन हम करते भी हैं, तो ये फिर झगड़े में कुछ फ़ायदा होने का नहीं है। बीच में देखा ना आपने कि चाइना के साथ क्या हुआ है। तो एक लिमिट के बाद ये मायने रखेगा ही नहीं। नेट-नेट मतलब इतना ही है कहने का। मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपोर्ट स्क्यू हो गया है लेकिन टोटली चीन के यूएस की साथ तरफ, जो वो हुआ, कम। उस चीन के साथ जो हुआ, मतलब वो अ, जो स्पाइरल बनाया, उसका फाइनली क्या हुआ? सबसे पहले चीन के साथ ही समझौता किया ट्रंप ने। चीन के जैसा हमारे पास अस्त्र और शस्त्र नहीं है ना, उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स ऐसा है कि उनको टोटली चोक कर दिया। हमारे पास कोई ऐसा एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है जो हम उनको चोक कर पाएँ। चीन 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स, वो 27 ट्रिलियन डॉलर्स। चीन मैन्युफैक्चरिंग का 30-40% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, यूएस सर्विसेज को कंट्रोल करता है। हम क्या करते हैं? हम कहीं कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर हम चीन की तरह नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं।
तो जी, हमारे पास दोनों चीज़ है, हमारे पास एक तो अपना सेल्फ एस्टीम भी हमको ध्यान में रखना है और साथ में अपना बिज़नेस इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है। बट मैं जहाँ तक मैं बिज़नेस समझता हूँ, ये क्लियर है कि ये भारत के पास अपॉर्च्युनिटी है टू स्प्रेड मूव अवे ट्रेड्स फ्रॉम यूएस एंड स्प्रेड इट मोस्टली इन एशिया। यूरोप में तो जो हो रहा है उतना हो ही चुका है। ये है समय अभी करने के लिए, तो हो सकता है 6 महीने 1 साल का पेन ले लीजिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए जैसा 2008 में किया था यूएस से यूरोप में बहुत सारी सर्विसेज़ मूव हुई थी। एक बार जी, हो गया तो हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा और फिर हमको इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर पाएँगे। प्लस जी, एट द सेम टाइम रशिया का साथ किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। रशिया इज़ द वन जो आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। यूएस, पाकिस्तान, चाइना आर द वन्स जो आँख बंद करके आप कह सकते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला किस्सा हुआ, नायरा के साथ उन्होंने जो कहा कि भई आपकी सारी सर्विसेज़ हम बंद कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सीधा-सीधा, लेकिन इस तरह के जो मौके होते हैं, वो एक तरह से मुझे लगता है कई बार इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। आज की तारीख में भारत सरकार को एक करना चाहिए। पता नहीं मेरी बात कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है और कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन क्या करना चाहिए मेरी समझ में ये आता है कि हमारी आईटी कंपनियाँ जो है ना, वो प्रोडक्ट बनाने वाली तो है नहीं। मतलब आप ये उम्मीद करें कि टीसीएस, इन्फोसिस इनमें से कोई एक नया विंडोज़ बना देगा या नया ऑफ़िस स्यूट बना देगा, ये नहीं करने वाला है। तो भारत सरकार को एक ठेका निकाल देना चाहिए कि आप इंडियन विंडोज़ बनाइए, आप इंडियन ऑफ़िस स्यूट बनाइए, आप बाकी इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाइए। हम ठेका देते हैं, आपको बनाने का पैसा हम देते हैं क्योंकि हमारी आईटी कंपनियाँ जो हैं, वो ठेकेदारी वाली काम करती हैं, उनसे अपना अ, रिस्क वाला बिज़नेस तो होगा नहीं। तो भारत सरकार एक ठेका निकाले कि ठीक है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑफ़िस स्यूट, अपने दूसरे बाकी एप्लीकेशंस, ये सब हमें डेवलप कराने हैं। इंडियन आईटी सेक्टर को ओपन टेंडर दे और उनको 6 महीने, साल भर का समय दें कि आप पूरा करके दीजिए हमें, हमें शिफ्ट करना है इससे। इस बात ये एक सफिशिएंट एग्ज़ाम्पल हो जाएगा कि भारत को आगे कैसे बढ़ना है।